जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी के श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपके कुछ थोड़ा टॉपिक रह गया था उसी की अगली कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विच्छेद और कारांत। आज हम लोग समझेंगे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण आपको करवाएंगे और उसके बाद चर्चा करने वाले हैं हम लोग कारांत पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 4 शब्द लिखते हैं। देखिए, जैसे शब्द लिखा है आपका द्राक्षासव। शब्द क्या लिखा है? द्राक्षासव। एक दूसरा शब्द लिखा है आपका दृग। शब्द क्या लिखा है? दृग। तीसरा शब्द लिखा है आपका दरिद्र। तीसरा शब्द क्या लिखा है? दरिद्र। और चौथा शब्द लिखा है आपका द्वार। शब्द क्या लिखा है? द्वार। ये चारों शब्द हैं। वर्ण विच्छेद में हमने आपको बताया था कि वर्ण विच्छेद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार कौन सा शब्द किस क्रम पर आएगा। वो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, सबसे पहले, सबसे बाद में किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हमने एक तो महत्वपूर्ण 4 शब्द आपको बताए थे जो मिश्रित रूप में होते हैं। जैसे एक तो वर्ण है आपका छा। तो छा को हमने बताया था आपको कि एक तुक्का, दूसरा मूर्धन्य सा और फिर तीसरा वर्ण है आपका आ। इन 3 वर्णों से मिलकर बनता है वर्ण कौन सा है आपका? छा। दूसरा वर्ण आपको याद रखना है त्रा। ये भी 3 वर्णों, एक तो ता, दूसरा वर्ण है आपका रा और तीसरा वर्ण है कौन सा आपका आ। इन 3 वर्णों से मिलकर मिश्रित या संयुक्त वर्ण बनता है त्रा। तीसरा वर्ण आपको याद रखना है ज्या। और ज्या का निर्माण किन से होता है? एक तो वर्ण है जा, दूसरा इसी का पंचमाक्षर है इया और तीसरा वर्ण है आपका आ। ये निर्माण होता है किसका? ज्या का। और एक अंतिम वर्ण है जो मिश्रित आपका, वो है श्रा। इसी के साथ में हमने एक और भी बताया था श्री। जैसे श्रृंगार लिखा जाता है तो उसमें मात्रा काहे की लगी होती है? श्री। इन दोनों के क्रम में हमने आपको बताया था, क्योंकि अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो सबसे पहले होगा आपका तालव्य सा। उसके बाद आपको पता है कि वर्ण कौन सा होगा? रा। लेकिन रा तब होता जब इसके साथ रा शामिल होता, जबकि इसके साथ मात्रा कौन सी लगी है? री की। तो यही आपको याद रखना है कि इस सा के बाद में वर्ण जो निकलेगा वो कौन सा होगा? री। जबकि इस सरा में क्या होगा? सबसे पहले आएगा आपका तालव्य सा और उसके बाद में जो वर्ण आपका आएगा वो क्या आएगा? चूंकि पदेन रा है तो पदेन रा क्या होता है? स्वर सहित। और फिर इस पदेन रा के बाद में वर्ण आएगा आपको कौन सा? छोटा आ। तो याद रखना है आपको, इन दोनों के क्रम में पहले कौन सा आएगा? श्री। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें दूसरे स्थान पर व्यंजन है जबकि इसमें दूसरे स्थान पर स्वर है। तीसरा आपको याद रखना है कि क्रम में सबसे पहले क्या आएगा आपका? छा आएगा, उसके बाद त्रा, उसके बाद ज्या आएगा, उसके बाद त्रा आएगा, उसके बाद ये वाला श्री आएगा, उसके बाद ये वाला श्रा आएगा। इन वर्णों को विशेष कर आपको याद रखना है। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि सबसे पहले चंद्र बिंदु होता है, उसके बाद एक बिंदु होता है यानी अनुस्वार, उससे पहले अनुनासिक और इसके बाद में फिर क्या होता है आपका? विसर्ग। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा बताया था कि बड़ा आ, इसके बाद आएगा छोटा आ, इसके बाद बड़ा आ और इसके बाद हमने बात को बताया था कि आगत वर्ण या आगत ध्वनि या आगत स्वर होता है आ। ये क्रम भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि ये आपको पता होगा। अब इन्हीं के सहारे से या इन्हीं के प्रयोग से आपको इन शब्दों का क्रम निश्चित करना है। देखिए, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले वर्ण कौन सा आएगा? दा। क्यों आएगा? क्योंकि दा के बाद में क्या लिखा है? पदेन रा। और जब पदेन या अर्ध रूप में कोई दिखे तो हमने आपको बताया है कि जो आधा दिख रहा है वो वास्तव में आधा नहीं बल्कि पूर्ण रूप में है, और जो पूर्ण रूप में दिख रहा है वो वास्तव में क्या है? अर्ध रूप में है। जैसे
इसमें आपको दा पूर्ण रूप में दिख रहा है, लेकिन है दा कैसा, अर्ध रूप में। उसके बाद चूंकि रा है और रा कैसा है, पदेन, तो फिर लिखेंगे रा, और रा चूंकि पदेन है तो इसके साथ जो भी स्वर या मात्रा शामिल होगी उसके बाद में वही वाला वर्ण आएगा। तो ये शब्द लिख गया आपका द्रा। उसके बाद आपको पता है छा लिखना है, तो छा को हम लोग जब तोड़ेंगे तो होगा का, उसके बाद होगा मूर्धन्य शा, और उसके बाद इसके साथ जो भी स्वर मात्रा शामिल है यानी कि बड़ा आ। अब चूंकि आगे का वर्ण विच्छेद हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन वर्णों के इतने ही विच्छेद से हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगला वर्ण शब्द देखिए, जैसे लिखा है शब्द दृग, तो इसमें भी पता है आपको सबसे पहले वर्ण कौन सा आएगा, दा। इसमें क्या लगेगा, हलंत। अब जो स्वर इसके साथ शामिल होगा वही इसके बाद में आएगा। तो दा में स्वर कौन सा शामिल है, री, तो दा के बाद में स्वर आ जाएगा आपका कौन सा, री। उसके बाद वर्ण है आपका गा, तो आ जाएगा गा, और उसके बाद फिर छोटा आ। ये आपका हो गया दृग का वर्ण विच्छेद। दरिद्र का जब करेंगे तो सबसे पहले वर्ण आ जाएगा आपका दा, उसके बाद दा के बाद छोटा आ इसके साथ शामिल है तो हो जाएगा छोटा आ। उसके बाद ये वाला रा, तो हमने लिख लिया रा। उसके बाद चूंकि इसके साथ जो स्वर शामिल है मात्रा रूप में, तो स्वर निकलेगा आपका छोटी ई। अब इसमें भी हम लोग आगे नहीं करेंगे इसका वर्ण विच्छेद, क्यों, क्योंकि इतने से ही उत्तर संभव है। इसका देखिए द्वार का, तो सबसे पहले वर्ण आ जाएगा आपका दा। अब चूंकि ये खुद अर्ध रूप में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको देखने में अगर अलग रूप से लग रहा है तब आप वही नियम लगाइए, क्या, जो अर्ध दिख रहा है वो पूर्ण रूप में है, जो पूर्ण दिख रहा है वो अर्ध रूप में है, और पूर्ण दिख क्या रहा है, दा, तो दा हो गया अर्ध रूप में। फिर वर्ण आया आपका वा, तो दूसरा वर्ण आ जाएगा आपका वा। अब इनके साथ में मात्रा कौन सी शामिल है, तो मात्रा शामिल है बड़ा आ की, तो स्वर आ जाएगा आपका बड़ा आ। उसके बाद वर्ण कौन सा है आपका रा, तो हमने लिख लिया रा, और इसमें हलंत लगा करके बाद में स्वर लिख दिया, और स्वर कौन सा है, छोटा आ। अब देखिए सबसे पहला वर्ण दा सभी में है, तो इससे इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा वर्ण देखिए, इसमें रा है, इसमें री है, इसमें छोटा आ है, और इसमें क्या है, वा। आपको पता है कि रा व्यंजन है, वा व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले क्या आएंगे, स्वर, तो स्वर क्या है, री और छोटा आ। फिर आपको पता है कि री से पहले कौन सा वर्ण आता है, छोटा आ, तो पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, दरिद्र, दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, दृग, और तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, तो रा आपका भी अंतस्थ है और वा वर्ण भी क्या है, अंतस्थ है, या रा ला वा, यानी रा आपका पहले आएगा, तो तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, द्राक्षासव, और चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा आपका द्वार। तो आपको पता चल गया कि जो हिंदी वर्णमाला में हम लोग क्रम निर्धारित करते हैं वो वर्ण विच्छेद के आधार पर किस तरीके से निर्धारित होगा। अब हम लोग बात करेंगे कारांत पर। किसकी बात करने वाले हैं, कारांत की। समझिए शब्द है आपका कारांत, देखिए लिख रहे हैं शब्द है आपका कारांत। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द होंगे, एक तो शब्द होगा आपका कार और दूसरा शब्द क्या होगा, अंत। ये कार चलाने वाली कार नहीं है, इस कार का अर्थ क्या है, ध्वनि। इस कार का अर्थ क्या है, ध्वनि, और ध्वनि भी कैसी, स्वर ध्वनि। कैसी ध्वनि, स्वर ध्वनि। और अंत का अर्थ क्या है, अंतिम या सबसे अंत में, तो अंत का अर्थ लिख देते हैं यहाँ अंतिम। यानी कि कारांत का अर्थ है किसी भी शब्द की अंतिम ध्वनि, लेकिन वो अंतिम ध्वनि कैसी, उसके स्वर की। जैसे शब्द हमने लिख दिया कारांत, तो इस कारांत के अंतिम वाले वर्ण के साथ में जो भी स्वर ध्वनि शामिल है वही उस शब्द की क्या कहलाता है, कारांत। जैसे ता के बाद में ध्वनि कौन सी निकलेगी, तो वर्ण विच्छेद में हमने सीखा है कि ता के बाद में वर्ण कौन सा निकलेगा, छोटा आ। तो इस शब्द में कारांत कौन सा है, आ, और इसी आ में हम कारांत जोड़ देते हैं
तो शब्द बन जाता है आपका क्या, अकारांत। जैसे देखिए, अब अगर आपसे बात की जाए कि कारांत के प्रकार होते कितने हैं, तो आपको पता है कि स्वर कितने हैं, 11। उन 11 स्वरों में जो मुख्य रूप से स्वर हैं वो कितने हैं, देखिए समझिए। हमने लिख दिया कारांत। अब स्वर लिख रहे हैं हम। सबसे पहले वर्ण क्या आ जाएगा, छोटा आ, उसके बाद इसी का दीर्घ, फिर छोटी ई, फिर उसके बाद इसका दीर्घ, उसके बाद छोटा ऊ, और उसके बाद बड़ा ऊ, और उसके बाद री। टोटल स्वर होते हैं 11, जबकि कारांत की संख्या कितनी होती है, 7। ये 7 ही क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है बीच में वर्ण कितने आए, 4। और ये 4 वर्ण हैं कौन कौन से, तो ये 4 वर्ण हैं आपके ए, उसके बाद अ, उसके बाद वर्ण है आपका ओ, और अंतिम वर्ण है आपका औ। इनके साथ में कारांत क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि ए आपको पता है 2 वर्णों से मिलकर बनता है, एक तो आ और दूसरा वर्ण कौन सा है, ई। तो हमने देखा कि अंतिम ध्वनि निकल कौन सी रही है, छोटी ई। तो वास्तव में जिसमें ए होगा उसमें कारांत कौन सा होगा, ई कारांत। यानी कि इनके साथ में अगर हम जोड़ दें कारांत तो ये शब्द हो जाएगा अकारांत, ये शब्द हो जाएगा आकारांत, और ये शब्द हो जाएगा इकारांत, और ये शब्द क्या बन जाएगा, ईकारांत। क्या बन जाएगा, ईकारांत। वैसे ही ये बन जाएगा ऊकारांत, और ये बन जाएगा ऊकारांत। जबकि री वाला शब्द क्या बनेगा, ऋकारांत। शब्द क्या बन जाएगा, ऋकारांत। देखिए, वैसे ही अ का निर्माण किससे होता है, आ प्लस ए से, और ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आ प्लस ई। यानी इन दोनों में ही कारांत की बात करें तो कारांत कौन सा होगा, छोटी ई। तो ए अ इन दोनों में कारांत कौन सा होगा, इकारांत। तो इसलिए हम इन कारांत में इनको शामिल नहीं करते। वैसे ही ओ का निर्माण होता है आ प्लस ऊ से। अब अंत में चूंकि ऊ है इसलिए ओ में ध्वनि कौन सी हो जाएगी, उकारांत। वैसे ही औ का निर्माण होता है आ प्लस ओ से, आ प्लस ओ से। ओ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आ प्लस ऊ। अब इसमें भी देखिए अंत में ध्वनि कौन सी आई, छोटा ऊ। तो इसलिए ए अ में कारांत कौन सा होता है, इकारांत। ओ औ में कारांत कौन सा होता है, उकारांत। इसीलिए स्वर की संख्या भले ही 11 हो लेकिन कारांत के प्रकार कितने होते हैं, 7। एक एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि कारांत के शब्द के उदाहरण क्या होंगे। जैसे हमने शब्द लिख दिया रात, शब्द क्या लिख दिया, रात। वर्ण विच्छेद इसके साथ में हमने आपको रिवाइज इसीलिए करवा दिया ताकि आप वर्ण विच्छेद की सहायता से कारांत पहचान सकें। अब देखिए, यदि इसमें कारांत तलाशना है तो कारांत का अर्थ है ये शब्द लिखा है इसके अंतिम वाले वर्ण के साथ में जो भी स्वर ध्वनि शामिल है वो क्या कहलाएगी, कारांत। तो अंतिम वर्ण है कौन सा, ता, और अगर ता में हलंत लगाएंगे तो शब्द वर्ण निकलेगा कौन सा, छोटा आ, और इसी में कारांत जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, ये अकारांत। चाहे रात लिखा हो, चाहे बाद लिखा हो, चाहे वात लिखा हो, चाहे मात लिखा हो, इन सब में कारांत किस कौन सा है, अकारांत। जबकि शब्द अगर हम लिख दें माता, शब्द क्या लिख दें, माता। अब क्या है, अब अगर ता में हम हलंत लगाएंगे तो उसके बाद स्वर कौन सा निकलेगा, बड़ा आ। अब देखिए, अब ता के बाद में दीर्घ आ निकला है। अब जब दीर्घ आ के साथ कारांत जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, आकारांत। तो चाहे शब्द माता लिखा है तो उसमें कारांत कौन सा हो जाएगा, आकारांत। जैसे इकारांत का एक उदाहरण लिखें। जैसे शब्द हमने लिख दिया निधि, चाहे निधि लिख दें चाहे विधि लिख दें, धा के बाद में मात्रा कौन सी है, छोटी ई। तो इसलिए इस शब्द में कारांत कौन सा हो जाएगा, इकारांत। जबकि शब्द लिखा हो अगर स्त्री, शब्द हमने लिख दिया कौन सा शब्द, स्त्री,
या वती, तो शब्द में त्रा के बाद में मात्रा कौन सी शामिल है? बड़ी ई की। इसके साथ में सबसे अंतिम ध्वनि कौन निकलेगी? बड़ी ई। तो इस शब्द में कारांत कौन सा हो जाएगा? ईकारांत। अब देखिए उकारांत, जैसे उदाहरण हमने एक लिख दिया साधु। क्या लिख दिया? साधु। तो अब देख लीजिए धा के साथ में मात्रा का है कि शामिल है? छोटा ऊ। तो इसलिए ये चूंकि छोटा ऊ है तो अंतिम स्वर ध्वनि होगी छोटा ऊ, और इस शब्द में कारांत हो जाएगा उकारांत। अगला देखिए उकारांत, जैसे शब्द यहाँ साधु है, यहाँ हम लिखे देते हैं क्या? वधु। वधु मतलब बहू। अब धा के साथ में मात्रा का है कि है? बड़ा ऊ की। तो अब धा के साथ मात्रा का है कि है? बड़ा ऊ की। तो ये शब्द हो गया उकारांत। अब हमें पता है कि आप ध्यान दे रहे होंगे री संबंधित शब्द पर। देखिए इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे शब्द लिखा है आपका मातृ, या शब्द लिखा है आपका पितृ। अब देखिए इस ता के बाद में स्वर ध्वनि कौन सी है आपकी? री। इसमें भी ता के बाद में स्वर ध्वनि आपकी कौन सी है? री। तो ये दोनों ही शब्द आपके क्या कहलाएंगे? ऋकारांत। तो कारांत आपको याद रखना है, कारांत क्या होती है? किसी भी शब्द की अंतिम स्वर ध्वनि ही कारांत कहलाती है। जैसे साधु में धा के साथ में छोटा ऊ की मात्रा, तो ये उकारांत। जबकि स्त्री में त्रा के साथ बड़ी ई की मात्रा, तो वो ईकारांत। जबकि राधा में धा के साथ बड़ा आ की मात्रा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? आकारांत। तो आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आए होंगे, यानी कारांत आपके समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।